आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का किया इफ्तिताह। माशी तौर पर कमजोर अफराद के लिए खोला गया सेंटर। हिंदुस्तान और ब्रितानिया के बीच आजाद तिजारती मुआहिदा, मोदी हुकूमत की है बड़ी कामयाबी। मरकजी वजीर सनत पीयूष गोयल का बयान। महाराष्ट्र में लाड़की बहना मंसूबे में मुबैयना धांधली का इंकशाफ। 14,000 से ज्यादा मर्दों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्कीम से उठाया फायदा। सुप्रिया सोले ने लाड़की बहना योजना में हुई मुबैयना धांधली की फौरी जांच कराने की मांग। अजित पवार ने कहा, मामले की होगी जांच। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने नागपुर में भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। यह मरकज आंजिहानी भानुताई गडकरी रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जरिए चलाया जाता है और इसका मकसद अहम तशखीसी खिदमात जैसे कि खून के टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस जैसी सस्ती कीमतों पर इसे फराहम करना है। तशखीसी मरकज को मरकजी वजीर नितिन गडकरी के विजन के तहत तैयार किया गया है ताकि माशरे के माशी तौर पर कमजोर तबकों के लिए सेहत की देखभाल की रसाई को बढ़ाया जा सके। हमारा 60% पैसा ये प्राइमरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए और 40% पैसा ये टर्शरी सेवाओं पर खर्चा होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सेवाएं अगर मजबूत होगी तो टर्शरी सेवाओं के ऊपर उसका लोड ही नहीं आता, क्योंकि 60-70% पेशेंट्स ये प्राइमरी सेवाओं में ही अपने रोग से मुक्ति पाते हैं। और जो एक साइकिल नितिन जी ने या जितेंद्र जी ने बताया कि जो आज रिवर्स हुआ है कि पहले लोग इलाज करा लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर टर्शरी इसमें चले जाते हैं, तो ये सारे साइकिल को हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए अभी पूरे महाराष्ट्र का मैपिंग करके महाराष्ट्र में प्राइमरी हेल्थ को हम लोग किस प्रकार से एस्टेब्लिश करें, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर व्यक्ति को 3 किलोमीटर में जो प्राथमिक आरोग्य की सेवा है वो हम कैसी मुहैया कराए, इसका एक बड़ा बृहद प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। नागपुर में भानुताई गडकरी मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपने खिताब में कहा कि समाज में तालीम और सेहत के शोबे में काम करने की जरूरत है। मरकजी वजीर ने कहा कि गरीब लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश होनी चाहिए। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राजकारण है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ही ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापेवाड़ा में हम काम कर रहे थे और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई कि आज यहाँ मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रभाकर और येवले जी ने हमको ये जगह दी और उसके बाद में एनआईटी की जगह थी, एनआईटी ने भी हमको फिर मंजूरी दी और काफी लोगों ने सही। मरकजी वजीर सनत पीयूष गोयल ने मुंबई में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान और ब्रितानिया के बीच हुए आजाद तिजारती मुआहिदे को मोदी हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। पीयूष गोयल ने इस मुआहिदे से दोनों ममालिक को काफी फायदा मिलने की बात कही। ऐसे इतनी ढेर सारी चीजें, भारत का आज तक का सबसे व्यापक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ किया गया है और मैं शत शत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और 140 करोड़ भारतवासियों को, जिनको ये एक मील का पत्थर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने में, युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर दिलाने में, उद्योग और व्यापार जगत को और गति देने में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने इतवार को उद्धव ठाकरे की सालगिरह के मौके पर मातोश्री का दौरा किया। ये कई सालों में राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह मातोश्री का पहला अहम दौरा था। इतवार की सुबह राज ठाकरे की अपनी रिहाइशगाह से गैर एलानिया रवानगी ने करीबी साथियों को भी हैरान कर दिया। एमएनएस लीडर बालानंद गावनकर के साथ राज मातोश्री पहुंचे, जहां गेट के बाहर तैनात शिवसेना कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात से कबल दोनों भाइयों के इत्तेहाद से सियासी हलकों में हलचल है। महाराष्ट्र हुकूमत का लाड़की बहना मंसूबे में मुबैना धांधली का इंकशाफ हुआ है। कमजोर खवातीन को हर माह 1500 रुपये की इख्तिसादी मदद फराहम करने इस स्कीम से 14,000 से ज्यादा मर्दों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे मंसूबे का फायदा उठाया है, जिससे सरकारी खजाने को तकरीबन 21 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मंसूबे के ऑडिट के दौरान यह इंकशाफ हुआ कि कई मर्दों ने फर्जी आधार या दस्तावेज के जरिए खुद को खातून बताकर मंसूबे के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया और हर माह इससे फायदा उठा रहे थे। इस इंकशाफ के बाद महाराष्ट्र हुकूमत सवालात के घेरे में है कि दरखास्त की जांच का अमल इतना कमजोर कैसे रहा। इसी दौरान रियासत के नायब वजीर आला अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि जिन मर्दों ने फर्जी तरीके से फायदा उठाया है उनसे पैसे वसूले जाएंगे और अगर उन्होंने ताउन नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनसीपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने लाड़की बहना योजना में हुई मुबैना धांधली की फौरी जांच कराने की मांग की। इन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार छोटी छोटी बातों पर भी सीबीआई या फिर ईडी की जांच करवाती है तो फिर इतने बड़े घोटाले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। इन्होंने यह भी जानना चाहा कि किन ठेकेदारों ने यह फर्जी नाम दर्ज करवाए। एक तर माधुरी ताई एक महिला आहेत, एके महिलेला संधी, म्हणजे एकीकडे लाडकी बहीण योजना करायची आणि दुसरीकडे जर एखादी महिला काहीतरी करू पाहत असेल आणि त्या मंत्री तर आहेतच ना, एखादी महिला मंत्री काहीतरी करू पाहते आणि तिच्या जबाबदारीच्या चौकटी, आणि आमची अपेक्षा आहे की प्रत्येक मंत्र्यांनी मीटिंग्स घ्यावी, आढावा घ्यावा। अहो आमची दिशा कमिटी झालेली नाही, आम्ही किती वेळा विनंती केली आहे, दिशा कमिटी ही झालीच पाहिजे, हा केंद्र सरकारचा अर्थ आहे, आग्रह आहे। आता दिशा कमिटी काय करते की राज्यामध्ये तालुक्यामध्ये तुमच्या मतदारसंघात शिवसेना के तर्जुमान कृष्णा हेगड़े ने लाड़की बहना योजना मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजात के जरिए स्कीम से फायदा उठाने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। एनसीपी शरद पवार के नेता श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने यह आरोप लगाया है कि लगभग 14,000 पुरुषों ने लाड़की बहन योजना में लाभ उठाया है और सरकार इसकी तहकीकात कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाया गया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलेगा। इसके अलावा जो वो आरोप लगा रहे हैं कि 21 करोड़ रुपया ये लोगों ने फर्जीवाड़ा कर गलत पुरावे देकर अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है, ये पैसा भी उनसे वापस लिया जाएगा। और महाराष्ट्र के साबिक वजीर और एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से ने रियासत में कुछ ओहदेदारों और वज़रा के मुबैना हनी ट्रैप केस की सीबीआई से तहकीकात का मुतालबा किया। खड़से ने यह दावा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसे खदशा है कि उनके अपने वज़रा के नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 जगह हनी ट्रैप के बारे में केसेस जो एफआईआर दाखिल हुई, 3 जगह,
उसमें से एक तो अंधेरी में साकीना का और MIDC, और तीसरा जो है वो बाउदन पुलिस स्टेशन पूना में, जहाँ हनी ट्रैप के बाद बंदे एक प्रफुल्ल लोढ़ा नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया है और उसके तरफ से कुछ आक्षेपार्ह ऐसी चीज़ें सरकार ने जब्त की, ऐसा बताया जा रहा है। चौथा जो है नासिक में एक हनी ट्रैप का मामला है जिसमें 72 IAS IPS अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी उसमें है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सारे हनी ट्रैप के घोटाले की इंक्वायरी CBI से करना चाहिए, उच्च स्तरीय करना चाहिए, ऐसे हमारी मांग बार बार रही है। सरकार ये प्रकरण दबाना चाहती है, इसमें सरकार के मंत्रियों का नाम आ सकता है, ऐसी एक संभावना ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के एक मंत्री गिरीश महाजन, इनका नाम भी उसके ऊपर उछाला जाता है। इस्लाम जिमखाना मुंबई यूं तो मुख्तलिफ समाजी, सकाफती और अदबी सरगर्मियों का मरकज है, और इन दिनों ये मरकज प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियों की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले की अहम कड़ी ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसे मुहिम का अलामती आगाज करार दिया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को इस साल 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसी मुनासिबत से इदारे ने हिंदुस्तान में 1500 मुकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद का फैसला किया है, जो 31 अगस्त इतवार की रोज होगा। 24 अगस्त को कुल हिंद पैमाने पर तारुफ मस्जिद का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें बरादरान वतन को मस्जिद का दौरा कराया जाएगा और मस्जिद के ताल्लुक से तफसीलात फराहम की जाएंगी, ताकि दोनों फिरकों के दरमियान जो खलीज है उससे मिटाया जा सके और एक दूसरे से करीब लाया जा सके। इसके अलावा सितंबर में कॉलेजेस के तुलबा के जरिए माहौलियात पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। एक बैनुल अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा। पूरे जो कोर टीम मेंबर हैं वो सब इसके इंचार्ज है। डॉक्टर आबिद हमारे साथ हैं, फरीद भाई हमारे साथ हैं, आमिर, सईद, हम सब मिलके इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा टारगेट है कि 1500 लोकेशंस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगनी चाहिए। आज हम लोगों ने जो रबीउल अव्वल के 12 दिनों में जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं और जो नेशनल कैंपेन्स रन होने वाले हैं, उन सब की डिटेल मीडिया के सामने पेश की, और ख़ास तौर पर जो हमारा ब्लड डोनेशन ड्राइव, नेशनल ब्लड डोनेशन ड्राइव 31 अगस्त संडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसको आज लॉन्च कर दिया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और ये चंद 5-7 लोगों की मिलकर ये सोच बनी है कि हम लोग प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से एक पूरे नेशनल मतलब हिंदुस्तान भर में कैंपेन करें, उसमें ऐसे काम करें जिससे बाकी कौम के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और जो नफ़रत, जो नाराज़गी, जो गुस्सा है वो कम हो, और हिंदू मुस्लिम आपस में साथ में काम करें। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स है वो तो उन तक पहुँचा है। इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, और हमारे मज़हब में हमको क्या क्या कहा गया है कि हमारे बाकी कौम के भाइयों से किस तरह मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। मस्जिद के ताल्लुक से जो गलतफहमी है कि वो मस्जिद कैसी होती है, वहाँ क्या होता है, तो हम लोग उनको मस्जिद दिखाते हैं कि आप देखिए आके मस्जिद कितनी प्यारी चीज़ जगह है। और मैं पिछले 3 साल से इस प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम के साथ जुड़ी हुई हूँ, और इसके ज़रिए जो भी सेवा के काम होते हैं उन सारे सेवा के कामों से मैं वाकिफ़ हुई। मैंने भी मस्जिद में जाके देखा है, मस्जिद दर्शन का जो प्रोग्राम हुआ था वो, और नातिया मुशारे के ज़रिए सारे गैर मुस्लिम जो हम ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो नातिया मुशारा पेश करते हैं, शायरी हो या चाहे नात गाना हो, सारे गैर मुस्लिम होते हैं। जमात इस्लामी हिंद जलगांव और MDF महाराष्ट्र के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम काउंसलर्स को इलेक्शन में कामयाब बनाना है, ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी का फीसद भी बढ़ सके। अमीर मुकामी जलगांव शेख अब्दुल्ला ने इफ्तिताही कलिमात पेश किया, और इसके बाद वसीम सागर ने मुख्तलिफ हवालों और आदादो शुमार की रोशनी में रहनुमाई की। प्रोग्राम में सवालात व जवाबात का सेशन भी मुनक्किद किया गया। नाजिम जिला जलगांव सुहेल अमीर ने इख्तितामी खिताब किया। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक ट्रस्ट है, ये UPSC की तैयारी कराती है, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी वार्ड रचना होती है, प्रभाग रचना होती है, उसके ऊपर नज़र रखती है कि लोकतंत्र जो है कमज़ोर ना हो, और छोटे छोटे समुदाय को इसमें रिजु राज मिले, यानी सत्ता में भागीदारी मिले। 1992-93 के अंदर जो 75-76 संशोधन हुआ संविधान में, उसका यही मकसद था
कि नगर निकायों के माध्यम से छोटे छोटे समुदायों को रिजु राज दिया जाए, सत्ता में भागीदारी दी जाए। तो जो परिसीमन होता है प्रभाग रचना का, उसके अंदर जो है उन्हीं के जो मार्गदर्शन है उन्हीं का वो उल्लंघन करते हैं। जैसा उसके अंदर लिखा है कि हाईवे क्रॉस नहीं होगा, हाईवे क्रॉस कर लेते हैं, रेलवे क्रॉस कर लेते हैं। ऑटो की आबादी, पूरी आबादी के वार्ड जो है समान आबादी के रहेंगे, लेकिन वो 10% आबादी ज़्यादा के बावजूद 20-25% जो है आबादियों को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। और उसमें ये भी रीज़न है कि जो जिस वार्ड के अंदर 10% आबादी को कम करना है तो उसमें कारण लिखना पड़ेगा कि आगे जो रेलवे लाइन आ गई इसलिए 10% आबादी हम कम कर रहे हैं, या कोई बड़ा नाला आ गया इसलिए 10% आबादी को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर ऑब्जेक्शन जब ली जाती है तो वो पूरी करते नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो, वो अपने शहर के हर वार्डों की जो ऑब्जेक्शन लें और एक लोकतंत्र मजबूत हो। जो कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके से महाराष्ट्र में कायम किया गया है। इसमें पूरे महाराष्ट्र स्टेट से बड़े लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ते और पॉलिटिकल लीडर्स जो सेक्युलर पार्टीज़ के, उनको लेकर एक फोरम बनाया गया है। आज मुझे खुशी है कि अब इस आने वाले इलेक्शन पर जो वार्ड रचना की योजना हमारे सामने गवर्नमेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट की जानिब से हज हाउस के अहाते में शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा वक्फ बोर्ड में मुसलसिल सामने आने वाली बदउनवानी, इमलाक की गैर कानूनी फरोख्त और लीज और इंतजामी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुनक्किद किया गया था। एसडीपीआई ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की फौरी बरतरफी और तमाम घोटालों की आला सतही आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया। एसडीपीआई के जिला सदर शाह समीर ने बताया कि अगर हुकूमत ने इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो ना दी तो पार्टी अपनी तहरीक को मजीद तेज करेगी। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडीपीआई के कई रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया। ये आंदोलन जो है तो 2 दिवसीय जो वक्फ कमेटी की मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के अंदर हम वक्फ हज हाउस के बाहर जो है तो ये आंदोलन किए सुबह में, और ये आंदोलन जो है तो रीतसर तरीके से पुलिस परवानगी के साथ में हमने करने की कोशिश की। कल हमने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में अर्ज भी दिया था। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसके अंदर खामोशी किसी भी तरह से इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए, ये सोचकर हमने जो है तो हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां पर एक अच्छी तरीके से आंदोलन किया है। और वक्त के अंदर जो सिटिंग अध्यक्ष है और साथ ही साथ जो सीईओ है, ये दोनों जो है तो भ्रष्टाचार के अंदर मलूस है। इसके लिए हमको ये आवाज। पुणे में मालशेज घाट के करीब शदीद बारिश और आबशार की वजह से 40 से 50 सयाह फंस गए थे। पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके सबको बचाया। पुणे और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सयाहों की बड़ी तादाद आबशार को देखने के लिए इस मुकाम पर गई हुई थी। नांदेड़ समेत मराठवाड़ा के कई अजला में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए गोदावरी की सतह आब में गैरमामूली इजाफा होता जा रहा है। नांदेड़ जाओ विष्णुपुरी डैम लबरेज हो चुका है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही विष्णुपुरी डैम से पानी का अखराज और भी बढ़ा दिया गया है। अब तक 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। इंतजामिया ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो एहतियात करें, नदी के करीब ना जाएं, क्योंकि पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। जरूरत पड़ने पर मुकामी इंतजामिया या महकमे आबपाशी से राबता करने की हिदायत दी गई है। अमरावती जिले के चैखलदराह इलाके के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों का एक बहुत बड़ा हुजूम आ रहा है। सयाहों की हिफाजत के लिए डीडीआरएफ की एक टीम को यहां तैनात किया गया। हफ्ते की शाम चैखलदराह घाट रोड पर ड्राइवर के कंट्रोल खो जाने के बाद सयाहों की कार गहरी खाई में गिर गई थी। कार में 6 अफराद सवार थे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। वाकई की इतला मिलते ही डीडीआरएफ की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम 6 अफराद को बाहिफाजत खाई से बाहर निकाला। इस जुर्रतमंदाना और फौरी इक़दाम ने 6 लोगों की जान बचाई है।
लोनावला में चलती कार में नौजवान खातून की मुबैना इस्मत दरी का वाकया पेश आया है। मुतासिरा को लोनावला इलाके से जबरदस्ती कार में बिठाया गया और गाड़ी में इस्मत दरी की गई। बादशाह मुलजिमीन ने खातून को सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश ने बताया कि इस सिलसिले में लोनावला सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है और एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। दीगर 2 मुलजिमीन की तलाश जारी है। लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 287/25 हा आज दुपारी दाखल करण्यात आलेला होता। एका मुलीवर 3 लोकांनी अत्याचार केल्याची FIR होती, परंतु त्याच्यात एक आरोपी निष्पन्न झालेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। तपास सध्या प्राथमिक अवस्थेत असल्यामुळे जलगांव में 2 खवातीन के कत्ल और एक तीसरी खातून के कत्ल करने की कोशिश करने वाले कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अनिल के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि ये मुलजिम पहले खवातीन से वाकिफियत करता था, फिर उन्हें लालच देकर जंगल में ले जाकर कत्ल कर देता था। गुज़िश्ता माह भी जंगल में खातून की लाश बोरी में मिली थी। अटेम्प्ट टू मर्डर या तिन्ही एकच आरोपीनं केलं होता। या आरोपींचं नाव आहे अनिल गोविंद सदानशिव। हा एक क्रेन वर्कर म्हणून काम करतायत आणि ह्याचं वाईफ सोडून दिलेलं आहे, म्हणून हे एकटाच राहतात। सो पर्सनल लाईफमध्ये डिस्टर्ब्ड आहे आणि ह्यांनी तिन्ही महिलांना आता जवळपासच ओळख झालेल्या महिलांना असा त्यांचा सेक्शुअल फ्लेवर्स असतील किंवा त्यांना पैशासाठी त्यांना पुणे में एक रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। पार्टी में बड़ी मिकदार में मुनशियात, शराब और हुक्के का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने चंद लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनमें एकनाथ खड़से के दामाद का नाम भी सामने आ रहा है। शिवसेना यूबीटी लीडर सुषमा आंध्राय ने एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से के दामाद को हिरासत में ले जाने की खबर पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए यह पैगाम देने की कोशिश है कि खामोश बैठो वरना छापे पड़ेंगे। पिछले 1 दशक से ईडी सीबीआई किस तरह से काम कर रही है, यह मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है और ये बार बार चीज़ें हमारे सामने भी आती है। पहले संजय राउत साहब बोल रहे थे तो उनके परिवारजनों को जितना हो सके उतना परेशान किया गया और फिर उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा गया। फिर नवाब मलिक साहब बोल रहे थे तो नवाब मलिक साहब के साथ उनको और उनके दामाद जी को भी परेशान किया गया। नवाब मलिक जी को भी अंदर भेज दिया गया। अब क्रिकेट एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में दोनों ममालिक के बीच क्रिकेट मुकाबले पर मरकजी हुकूमत को घेरा है। ये दिखावा करने के लिए क्यों किया? ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? टेररिस्ट कहां से आए और टेररिस्ट आने के बाद में टेररिस्ट मिले क्यों नहीं? वो किधर से आए, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गुजरे, किस रास्ते से वापस गए? ये सब जो दिखावा, ये अपना दिखावा किया गया और ये जब सच्चाई सामने आई कि ये टेररिस्ट पकड़े नहीं जाते और 2 देशों के बीच एक दरार सी पैदा हो गई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब इनको भेजा गया कि हम सच कर रहे, हिंदुस्तान की नीति सच्चाई पर रास्ते पर चलती है। ये बात इन्होंने यहाँ फॉरेन पॉलिसी जो है इस बारे को लेकर वो प्रदेश में बहुत सारे डेलीगेशन भेजे गए। अब ये डेलीगेशन भेजने और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।